नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां कल से ही देश के पहलवान, जिन्होंने देश को गौरव फील कराया, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आए, जिन्होंने देश का झंडा आन बान शान को विदेशों में फहराया, आज वो ही जंतर मंतर पर बैठे अपनी मांगों को लेकर कई आरोप लगाए। कहा कि जो सम्मान उन लोगों को मिलना चाहिए था, वो सम्मान फेडरेशन की ओर से नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि उनके साथ कई तरीके की उत्पीड़न किया जाता था। ऐसे में गंभीर आरोप जो लगा भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर, उसके अध्यक्ष के ऊपर, कि वो महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न क्या करते थे, यौन उत्पीड़न यानी कि शोषण क्या करते थे। ऐसे में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आप चारों तरफ बैरिकेडिंग हुई पड़ी है। पहलवान जो कल संख्या में कम थे, लेकिन अब उनको सपोर्ट करने के लिए कई पहलवान जो तैयारियां कर रहे हैं, जो सीनियर पहलवान है, वो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। अब तमाम मीडिया कर्मी इस वक्त उनको सुन रही है। लेकिन बृजभूषण, जिन पर ये गंभीर आरोप है, उनकी ओर से कह दिया गया है कि ये आरोप बेबुनियाद है। अगर ऐसा था तो 10 साल से कहाँ थी ये पहलवान महिलाएं? आज ही उनको क्यों आकर बोलना पड़ा? और ऐसे में क्या खेल मंत्रालय ने जो 72 घंटों का समय संघ को दिया है, उस 72 घंटों में उनका इस्तीफा सामने आएगा? कई सवाल हैं और सवालों को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों से बातचीत करने के लिए, जानने के लिए कि जब देश का गौरव ही सड़कों पर है, तो महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार कहाँ खामोश है? कोई भी टिप्पणी, कोई भी प्रक्रिया अभी तक सामने क्यों नहीं आती? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैम है। मैम, पहले आपका परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। मैम, आज जंतर मंतर पर हैं आप और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि देश का पहलवान, जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल तक दिलाया, वो सड़कों पर हैं, मांगों को लेकर बैठे हैं और 2 दिन उनको होने के लिए जा रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने दूसरे देशों में जाके तिरंगे की शान बढ़ाई, आज उनको सड़कों पे बैठने पे मजबूर किया जा रहा है। जिन बेटियों ने देश की शान बढ़ाई, आज उन बेटियों का शोषण हो रहा है और हमारी सरकार में बैठे, कुर्सी पे बैठे हमारे नेतागण चुप हैं। उनकी चुप्पी क्यों है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। अगर आपके मंत्रियों पे आरोप लगे हैं तो जल्द से जल्द उनकी CBI जांच कराई जाए और जितने भी आरोपी मंत्री हैं उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम एक तरफ तो सरकार का नारा आपको भी याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे में जो पहलवान महिलाएं हैं उनके साथ इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, आरोप आ रहा है, कहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ बेटियों को मान सम्मान मिल रहा है? सिर्फ कहने के लिए है कि बेटियां बराबर हैं या बेटियों का मान सम्मान है। इस देश में मैं ये कहूँगी कि हमारी बेटियों का, अगर आप ये देखिए कि नॉर्मल बेटियां क्या होंगी, जो गरीब मजदूर परिवार से आते हैं, वो बेटियों की हालत क्या होगी जब एक इंटरनेशनल खेलने वाली बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, और वो भी हिम्मत मुश्किल से जुटा पाई हैं। कितने सालों से इनके ऊपर शोषण हो रहा है और मैं ये बेटियों को सलाम करती हूँ कि कम से कम इन्होंने आज एक हिम्मत तो दिखाई। तानाशाही सरकार के सामने सच बोलने की जो हिम्मत दिखाई है, मैं इन बेटियों को यही कहूँगी कि आप ऐसी डटी रहें इसी पे, और सारी भारत की सभी मातृशक्ति से अपील करती हूँ कि आके इनका साथ दें। और जो जितनी भी और दूसरी हमारी खिलाड़ी महिलाएं हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, कभी न कभी किसी वजह से, कभी डर के मारे, कभी उनको धमकाया गया है, जिसके कारण वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई, उन सभी बेटियों से अपील करती हूँ कि सभी सामने आए, बिल्कुल ना घबराएं। उसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं है। अगर किसी ने शोषण किया है तो उस गंदे इंसान को सजा दिलाना तुम्हारा फर्ज बनता है। हम सब देश की मातृशक्ति आपके साथ हैं। मैं और भी अपने खिलाड़ी बहनों से भी यही कहूँगी कि साथ दें। एक बहन ने अगर आवाज़ उठाई है, हिम्मत दिखाई है, उसको ये भी पता है कि ये कितनी तानाशाही सरकार है, गुंडों की सरकार है, उतना सब डर जानते हुए भी उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, तो मैं उस बहन को सैल्यूट करती हूँ और मैं उनका साथ देने के लिए जंतर मंतर पे आई हूँ। मैम, देश का जाना माना चेहरा, पहचान विनेश फोगाट जब सामने आती है, मीडिया के भावुक भी हो जाती हैं। कई तरीके के आरोप उन्होंने फेडरेशन पर लगाए, कई सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार से लेकर देश पर कि आखिर महिलाओं की स्थिति कहाँ है, महिलाओं पर हमेशा गंदी नज़र क्यों रखी जाती है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल पाता? यही कारण है कि महिलाओं को दबा के रखा जाता था। जो एक मैं ये कहूँगी कि पहले हमारा देश था कि पुरुष प्रधान देश था, उनको कहीं ना कहीं था कि महिलाएं सिर्फ 4 दीवार के अंदर रहें, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आई, लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। पहले तो बेटियों को पढ़ाते ही नहीं थे, धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ और जैसे ही बदलाव आके कितने भाइयों ने तो अपनी ज़मीन बेच के बेटियों के सपने पूरे करने के लिए खेलों में डाला कि मेरी बेटी की इच्छा है कि मैं नेशनल खेलूँ, इंटरनेशनल खेलूँ। अपने
किले गिरवी रख के उन्होंने अपनी बेटियों को यहाँ तक पहुँचाया और उन बेटियों के साथ शोषण होता है तो जो दूसरे बच्चे हैं जिनके खेलों में रुचि थी, जो खेल में जाना चाहते थे, क्या वो बेटियाँ हिम्मत कर पाएंगी? क्या वो बेटियाँ आगे आ पाएंगी? क्या उनके माँ बाप ये सोच पाएंगे कि मेरी बेटियों को मैं खेलों में भेजूँ? उनको कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है हर माँ बाप के कि मेरी बेटियाँ तो उस खेलों में जाएंगी तो वहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो इन बेटी ने जो एक कदम उठाया है उससे एक जागरूकता आएगी और हिम्मत बढ़ेगी बेटियों की कि भाई हमने डरना नहीं है। बेटी ये इतनी खिलाड़ी जो ताकतवर हैं, इन्होंने डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई इनका शोषण करने की कोशिश करता है तो उसी टाइम इनको उसका विरोध करना होगा। जिस दिन ये जागरूकता आ जाएगी कि बेटा आप पदक के चिंता में या आप प्रमोशन के चक्कर में ये मत सोचिए कि कोई शोषण कर रहा है, तुम मुँह बंद रखो। मुँह बंद नहीं रखना है। जितना तुम अपना मुँह बंद रखोगे उतना तुम्हारे ऊपर ज़्यादा शोषण होगा। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसी टाइम आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और समाज को इन बेटियों पर भरोसा करना ज़रूरी है। जब भी कोई बेटी आवाज़ उठाती है तो कई बार लोग कह देते कि पब्लिसिटी के लिए कर रही है, कोई कुछ बोलता। कितनी गंदी सोच रखते हैं वो लोग जो बेटियों पे यह आरोप लगाते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। कितना दुख होता होगा उस बेटी को जिसके साथ जिसका शोषण हुआ और जब वो अपनी आवाज़ उठा रही है तो ना पुलिस वाले सुनते हैं, ना मंत्री सुनते हैं, ना हमारे बड़े कुर्सी पे बैठे नेता सुनते हैं, उल्टा उस आरोपी का साथ देते हैं। तो जितनी भी मातृशक्ति से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें बेटियों का, इन बच्चों का। और जो जंतर मंतर पे नहीं पहुंच सकते, देश के अपने अपने कोने में आप वहां धरना प्रदर्शन करें और वहां से बताएं कि हम ये जो खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे हैं उनका समर्थन करते हैं। क्योंकि ज़रूरी वो बहुत मुश्किल होता है सारे देश की मातृशक्ति को यहाँ तक पहुँचना जंतर मंतर पे, तो वो अपने इलाके में अपने हल्के में आवाज़ उठाएँ और धरना प्रदर्शन ज़ोर शोर से बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाएँ ताकि इन बेटियों को न्याय मिल सके। मैम, ये जो महिला पहलवान इस वक्त सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर हैं दिल्ली के, जिनके साथ फेडरेशन के अध्यक्ष और साथ ही कोचों ने बदसलूकी करी, दुर्व्यवहार किया, यानी कि एक तरीके से छेड़छाड़ की, उनकी सपोर्ट में अध्यक्ष जी के खिलाफ जो सांसद जी हैं, कोई भी महिला मंत्री, महिला नेता बीजेपी के सामने नहीं आई, किसी भी तरीके की टिप्पणी अभी तक नहीं आई, जबकि बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। मैं उन्हीं मंत्रियों से यही कहना चाहूँगी कि तुम पार्टी की गुलामी छोड़ के एक महिला होने के नाते बेटियों का साथ दें। क्योंकि मैं उनके घरों में भी बेटियां हैं। आज अगर इन खिलाड़ियों के शोषण हुआ तो कल यही ना सोचें कि वो हमेशा मंत्री रहेंगी और उनकी बेटी सुरक्षित है। कल उनकी बेटियों के साथ भी शोषण हो सकता है। तो इसलिए आज इन बेटियों का साथ देना चाहिए। स्मृति ईरानी से अपील करती हूँ कि आए सामने। वो बड़ी भाषण देती है कि वो तो मातृशक्ति के साथ है, तो फिर आज कहाँ है वो? 2 दिन 24 घंटे से ज़्यादा हो गया बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर में, बेटियाँ बैठी हुई हैं, ये खुल के आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद भी वो महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं। तो यही कहूँगी कि देश का दुर्भाग्य है, आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है सरकार। गुनहगार को पकड़ के जेल में नहीं डालने की कोशिश करती, आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है। कब तक आखिर महिला पहलवानों की गरिमा, उनके जो मान सम्मान है उसके साथ खिलवाड़ होता रहेगा, उनकी आँच आती रहेगी उनकी इज्जत पर? अब इन बच्चों ने जो आवाज़ शुरू की है, मैं बच्चों से यही अपील करती हूँ कि जो ये सच की लड़ाई शुरू की है इसको बीच में छोड़ के मत जाना। और एकता बहुत ज़रूरी है, एकता बनाए रखें। देश के सारे खिलाड़ी जब एक होकर आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को इनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी और इनको न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन सरकार कोशिश हमेशा एक ही करती है, जब भी कोई आंदोलन बहुत मजबूत हो जाता है तो सरकार सबसे पहले उसके 2 भाग करती है, उनमें फूट डालती है। और जैसे ही फूट डालती है तो फिर हमारा आंदोलन भी कमज़ोर पड़ जाता है, हमारी ताकत कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए देश के सभी खिलाड़ियों से अपील करती हूँ कि अपनी एकता बनाए रखें, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। आप एक रहोगे तो जीतोगे, नहीं तो अलग अलग होकर आप लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम।